कोई पेपर में एक सील होता है, यानी एक फटा हुआ होगा और फिर दूसरा से। और ये आपका हिंदी का पेपर है जो कि क्वालिफाइंग पेपर है, और ये जो पेपर उठाया गया है सीसेट का पेपर से, यूपीएससी का क्वालिफाइंग पेपर से। डिफेक्ट है, जब आप 20 लाख प्रश्न पत्र छाप रहे हैं तो 1-2% में हो सकता है कि एडेसिव ठीक से नहीं लगा हो, खुला रह गया हो, लेकिन उससे लीक होने का खतरा कैसे? वो तो हमारे सील्ड एनवेलप में है, सील्ड ट्रंक में है। जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो कुछ लड़के लोग खुद लिख रहे थे, जो रट के आए थे खुद लिख रहे थे, तो कुछ लड़कों ने बाहर से देख के उसकी वीडियो बना लिया। तो और वो सेम आंसर जो है हम लोग जाने के बाद पता चला कि यही सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो वही कि जो बच्चा आप बता रहे हैं कि अगर चोरी कर रहा है, उसके आंसर शीट को देखने से ही पता चल जाएगा। देखिए, ट्रेंड एनालिसिस से हम पता लगा लेंगे कि वो चोरी किया है या ईमानदारी से किया है। हम लोग हर कदम पे एसओपी में ध्यान रखें कि कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ें, क्योंकि हमारा जो वीकेस्ट लिंक होगा वो जो माफिया है वहीं अटैक करेगा। इसलिए कहीं कोई वीक लिंक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा खत्म हो गई, लेकिन विवाद गहराता जा रहा है। लगातार जो छात्र है वो गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। साफ तौर पर देखें तो पहले बापू वाटिका के पास सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ठीक दूसरे दिन आज राज्यपाल पास जाकर एक शिकायत दर्ज कराई है और आवेदन दिया है कि भारी संख्या में जो गड़बड़ी है वो अनियमितता एग्जाम लेने के दौरान की गई है। कई जगह पर एक ही तरह के क्वेश्चन मिले, तो कई लोगों को पहले से ही क्वेश्चन पता था, तो कई सेंटर पर सील टूटे हुए थे। इन तमाम आरोपों पर पहली बार जेएसएससी के जो आधिकारिक बयान है वो सामने आया और साफ तौर पर कबूल किया कि सील टूटे हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा कहीं से भी जो है परीक्षा का पेपर लीक होने की बात को स्वीकार नहीं किया। आपको सुनाते क्या कुछ कह रहे हैं जेएसएससी के चेयरमैन। देखिए, उस पर तो एफआईआर दर्ज है, एसआईटी गठित है, एसआईटी जांच कर रही है, उस पर मेरा कुछ भी अभी बोलना उचित नहीं रहेगा। एसआईटी के अभी अनुसंधान के अंतर्गत है। एसआईटी जब न्यायालय में जाएगी, चार्जशीट दाखिल करेगी, आप सभी के सामने होगा। लेकिन सर, झारखंड में ऐसा क्यों होता है कि कोई भी एग्जाम हो फेयर नहीं दिखता है, सवाल उठ ही जाता है? यही तो, इसीलिए तो हम लोगों ने इतनी मेहनत की ताकि इस परसेप्शन को बदल सकें। बाकी एग्जाम लीक तो नीट का भी हुआ, यूपी में 2 पुलिस सर्विस के एग्जाम हाल ही में दोनों में लीक हुआ। इतनी बड़ी चैलेंज हो गया, इतना बड़ा समस्या है कि आसाम गवर्नमेंट ने हाल ही में 15 सितंबर को जो एग्जाम लिया उसमें उन्होंने मोबाइल इंटरनेट तक बंद किया। उसी से हम लोग को भी प्रेरणा मिली। आंसर की हमको लगता है जल्दी जारी हो जाएगा। हमको लगता है 1 से 2 दिन, कितना टाइम लगेगा एग्जाम कंट्रोलर बताएंगे। कल तक आपको आंसर की जारी हो जाएगा। सर, आपकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं, लेकिन एक मीडिया से इतनी दूरी आयोग की क्यों रहती है? हम लोग तरस जाते हैं आपसे मिलने के लिए। क्या आप पर पूरा विश्वास है? क्या ये दूरी खत्म करेंगे? बिल्कुल, दूरी खत्म हो रही है। आज दोनों बैठे हैं सामने। ये सीजीएल लेवल का एग्जाम भी तो इतने समय बाद हुआ है, 8 साल बाद। नहीं मतलब एक अटेम्प्ट हम लोग ले चुके, उस समय सफल नहीं हो पाए। अब इस समय हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस पर हम कैसे कर सकते, चुनाव कब होगा ये मुझे नहीं पता। हम अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि मेरी सारी तैयारी हो चुकी है स्कैनिंग करने के लिए। पहले ये जो सीक्रेट मटेरियल होता था कैसे आता था आपको बता दें। पहले वो डिस्ट्रिक्ट स्ट्रांग रूम में जाता था, फिर वो रांची के स्ट्रांग रूम में जाता था, वहाँ पड़ा रहता था, फिर वो एजेंसी ले जाती थी, फिर स्कैन करती थी। हम लोग हर कदम पे एसओपी में ध्यान रखें कि कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ें, क्योंकि हमारा जो वीकेस्ट लिंक होगा वो जो माफिया है वहीं अटैक करेगा। इसलिए कहीं कोई वीक लिंक हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। सारे प्रश्न जो ओएमआर शीट हैं वो सारे सील्ड अवस्था में लाए गए हैं ट्रंक में, और ये ऊपर अभी हमारे इसी कार्यालय के ऊपर तीसरे तल पर रखे हुए हैं। और परसों से उसकी स्कैनिंग हम लोग शुरू करेंगे, और स्कैनिंग भी हम लोग लिमिटेड टाइम के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि दिन रात हो रहा है अंधाधुंध, एकदम टाइम सेट करके मजिस्ट्रेट लगा के सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में, ताकि एक भी ओएमआर पे कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं हो। सर, आपको सीजीएल परीक्षा की बधाई, लेकिन कई अन्य विभागों ने वैकेंसी भेज रखा है, क्यों चुपचाप है आप? नगर पालिका का भी अच्छा, ये नगर पालिका के आ रहे हैं एक एक करके। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब ये बताइए कि पिछले हाल के दिनों में लगातार हम लोग अनुशंसाएं भेज रहे हैं और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इतनी गति से पहले चला है,
आप ही बताइए, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हम तो नए हैं, आप लोग तो यहाँ पुराने हैं। गति तो सर इतनी स्पीड थी। तो जेई का अभी हम लोगों ने बहाली किया, शिक्षक का बहाली किया, पीजीटी का बहाली हुआ, इसके अलावा लैब असिस्टेंट का भी हम लोग भेज दिए हैं, और आईटीआई का हम लोग आज भेज रहे हैं, और इसके अतिरिक्त फिर हमको लगता है 27 तारीख ये एमबीआई का हम लोगों ने कर दिया। इंडस्ट्रियल का जल्दी ही, इंडस्ट्रियल का तो आज ही भेज देंगे, और जो म्यूनिसिपल वाला बस वही एक बचा, बाकी तो सारा बैकलॉग हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। हाल ही तो सर बोल रहा है कि सारे एग्जाम विवादों में क्यों चला जा रहा है, कभी कोर्ट में फंस जाता है तो सर के रिजल्ट हम तो प्रयास कर सकते हैं, विवाद में क्यों जाता है वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। हम लोग सर अभी कुछ स्टूडेंट और टीचर के डेलीगेशन गवर्नर से मिले, 5 पॉइंट दिए, आप प्रमाण की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक वीडियो एग्जाम शुरू होने से पहले 22 सितंबर का वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का बैठकर आंसर पढ़ रहा था, और वही 20 आंसर के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए। बिल्कुल वो आए, हमारे पास भी आ जाए लेकर के। उसमें सर वो वीडियो में वो लड़का दिख भी रहा है जो भाग रहा है। दूसरा प्रमाण ये कि एक और सेंटर पर एक स्टूडेंट बैठ के फोन से नोट कर रहा था, उसे फोन से कोई बता रहा था, जो लड़का सुना वो भी सामने है, तो ऐसे में पूछताछ हो सकती है। एक और पॉइंट है इसमें, ये हजारीबाग का एक सेंटर है, हिंदू हाई स्कूल हजारीबाग, कमरा संख्या 4 में एक पुलिस ऑफिसर एक लड़की को खड़ा होकर उत्तर करवाया। यह जानकारी एक लड़की ने वॉइस मैसेज के साथ भेजी है। क्या उसकी जांच आप लोग करवाएं? खड़ा होकर क्या करवाया? वो आंसर लिखवाया, आंसर लिखवाया है। हाँ। ठीक, अब जो ऐसे हैं मामले सारे जांच करेंगे। हर सेंटर पे हमारे मजिस्ट्रेट थे, सेंटर सुपरिटेंडेंट थे, सीसीटीवी है, जांच हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने इतने ऑडिट ट्रेल्स बना के रखे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी करेगा तो पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि जो बच्चा आप बता रहे हैं कि अगर चोरी कर रहा है, उसके आंसर शीट को देखने से ही पता चल जाएगा। देखिए, ट्रेंड एनालिसिस से हम पता लगा लेंगे कि वो चोरी किया है या ईमानदारी से किया है ना। अगर चोरी किया होगा तो उसका एक एक सारा आंसर मिल रहा होगा, अगर वो ईमानदारी से किया होगा तो उसमें रैंडमनेस दिखेगा। वो तो ट्रेंड एनालिसिस करके हम निकाल लेंगे। आप हमको एग्जैक्ट उस बच्चे का जिस पर आरोप है उसका रोल नंबर दीजिए, हम लोग जांच कर लेंगे। सर अभी तक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जब आप 20 लाख प्रश्न पत्र छाप रहे हैं तो 1-2% में हो सकता है कि एडहेसिव ठीक से नहीं लगा हो, खुला रह गया हो, लेकिन उससे लीक होने का खतरा कैसे? वो तो हमारे सील्ड एनवेलप में है, सील्ड ट्रंक में है। अच्छा सर, ये बात है सर, इतनी सिक्योरिटी आप बता रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह के आरोप आना, क्या सीजीएल के जो एग्जाम हुआ है उसके व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा नहीं करता सर? देखिए, आरोप लगाने वाले अगर कोई प्रमाण देंगे तो हम आरोप को गंभीरता से लेंगे, अगर प्रमाण नहीं देंगे तो हम समझेंगे कि षड्यंत्र है। तो इशू ये है कि क्लैरिटी हमको प्रमाण के साथ आइए, बिल्कुल हम लोग जांच के लिए तैयार। अगर होगा गलत तो आयोग ही सबसे पहले उसको रद्द करेगा, पहले भी आयोग नहीं रद्द किया है। यही तो सवाल बच्चे उठा रहे हैं कि ओएमआर शीट खाली रह गया, सील टूटा हुआ मिला। ओएमआर शीट खाली रह गया, उसका जवाब हमने आपको दे दिया। हाँ। सील टूटा हुआ उसका भी आपको हमने जवाब दे दिया। आप संतुष्ट हुए जवाब से? प्रशांत जी, 28 जनवरी को एक परीक्षा हुई थी, 28 जनवरी को उसी तरह उस दिन भी इसी तरह के एलिगेशन लगे, आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया, तुरंत आप लोगों ने डिसीजन लिया, तुरंत एफआईआर हुआ, फिर आप लोगों ने पूरे एग्जामिनेशन को रद्द करने की दिशा में बिल्कुल उसमें प्रमाण मिले क्या हैं। ये उसी डायरेक्शन में बढ़ने की फिर कोई गुंजाइश बनती हुई नजर आ अभी रही है? तक तो हमारे पास ऐसे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं, कोई सामने नहीं आया है जिसके आधार पर हम ये निर्णय ले सकते। सर भविष्य में जैसे छात्र लेकर के आते हैं प्रमाण, क्योंकि जिस तरह से कल उन्होंने सबूत प्रस्तुत किए थे, दिखा रहे थे वो मीडिया को जिस कॉन्फ्रेंस में अपने, अगर वो आते हैं तो उसका स्वागत, उनका स्वागत बिल्कुल उनका स्वागत है, और हम लोग एकदम जांच करेंगे। हम लोग देखिए, आयोग का ध्येय क्या है कि जो बच्चा मेरिटोरियस है, जो मेहनत किया है, उसको उसका फल मिलना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, इतना मेहनत किया, कम से कम समय में एग्ज़ाम एजेंसी को प्रश्न पत्र देने और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में भी हम लोगों ने कम से कम अवधि रखी, ताकि संभावनाओं को भी कितना हद तक हम कम कर सकें। हर तरफ से हम लोगों ने कोशिश किया कि कहीं लीक ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई लीक का प्रमाण लेके आता है और जांच में वो सही पाया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे उस पर। अच्छा, परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बाधित रही, आसानी हुआ परीक्षा देने में आप लोगों को, कुछ फायदा आप लोगों को नजर आया? देखिए, इंटरनेट के विषय जो है अभी चूंकि हाईकोर्ट में सब जुडिस है, तो इस पर मेरा कोई भी कमेंट करना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि हाल ही में 15 सितंबर को आसाम में भी तृतीय वर्ग की परीक्षा हुई थी, और वहाँ आसाम गवर्नमेंट ने भी मोबाइल इंटरनेट बंद किया और उनको इसका फ़ायदा मिला, इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया। इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मामला सब जुडिस है। तो साफ तौर पर देखें तो झारखंड में कोई भी परीक्षा हो वह विवादों में घिर जाती है और छात्रों का भविष्य
अंधकार में पड़ जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जिस तरह से ली गई, इंटरनेट बंद कर दिए गए, कड़ा रुख सरकार की ओर से अपनाया गया, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अब आरोप लग रहे हैं कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। कई जगह पर पहले से ही पेपर लोगों को जानकारी थी, तो कई आरोप है कि कोई सेंटर पर पहुंचकर पुलिसकर्मी जो है परीक्षा का तमाम जो आंसर थे वो नोट करवा रहा था। अब देखना होगा कि आखिर यह जो परीक्षा है, यह रिजल्ट इसका आता है या फिर विवादों में कोर्ट तक पहुंचता है, और आखिर परिणाम इस परीक्षा को लेकर क्या होने वाला है। अपने सहयोगी रवि के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।